Good morning students. Om Namah Shivaya. 9th standard Science 14 chapter. Now we'll start next point of 14th chapter, that is air pollution. We keep hearing of the increasing levels of oxide of nitrogen and sulfur in the news. हम न्यूज़ में हमेशा से पढ़ते हैं कि जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, उसका लेवल एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है. पीपल ऑफन बी मोन द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ गॉन डाउन. लोग मानते हैं कि एयर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है. सिंस देयर चाइल्डहुड, जैसे उनके बचपन में थी उससे डाउन हो रही है. हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. कैसे एयर की क्वालिटी अफेक्ट करती है और कैसे हमारी लाइफ फॉर्म्स में या अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को बदलते हुए इफ़ेक्ट देती है. द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. जो फॉसिल फ्यूल है, कोल और पेट्रोलियम, उसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर रहता है. व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न्ड, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न्ड. जब ये फ्यूल जलता है, बर्न होता है, तो उसके साथ में नाइट्रोजन और सल्फर भी बर्न होते हैं. एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. और जिसकी वजह से नाइट्रोजन और सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं. नॉट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दिस गैस इज डेंजरस, दे ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन. इन एसिड्स को इन ऑक्साइड्स को सिर्फ इनहेलेशन में लेना इन गैसेस को ही हार्मफुल नहीं है, पर जब ये गैसेस रेन के साथ डिज़ोल्व होते हैं, रेन वाटर के साथ, तो एसिड रेन आता है. द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर. फॉसिल फ्यूल के कंबशन से एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है. दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ये सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है या तो ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स है. प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दिस पोल्यूटेंट्स कॉज विजिबिलिटी टू बी लोवर्ड. जिसकी वजह से क्या क्या होता है प्रॉब्लम. एक, सबसे पहले विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोअर रहती है, स्पेशली इन कोल्ड वेदर व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंस आउट ऑफ एयर. खास करके कोल्ड वेदर में जब भी वाटर भी कंडेंस होता है. दिस इज़ नोन एज स्मोग एंड इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. इसको स्मोग के नाम से जानते हैं हम, जिसको धुंध कहते हैं या तो कोहरा कहते हैं, धूमस कहते हैं, और ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेट करता है. Studies have shown that regularly breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergies, cancer and heart disease. Studies ये बताते हैं कि ऐसी एयर को ब्रीथ करने से बहुत सारे इंसिडेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी है, कैंसर है या हार्ट डिसीज़. एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. और इन सारे सब्सटेंसेस का एयर के अंदर इंक्रीज़ होना, हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसका इंक्रीज़ होना, उसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन. You have to do an activity. Organisms called lichens are found to be very sensitive to the levels of contaminants like sulfur dioxide in the air. अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है तो लाइकेंस जो है ये बहुत सेंसिटिव है उससे. एज डिस्कस्ड अर्लियर इन सेक्शन 7.3.3, जैसे 7th चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं. लाइकेंस कैन बी कॉमनली फाउंड ग्रोविंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज. लाइकेंस जो है वो खास करके ट्री के बार्क के ऊपर देखने को मिलते हैं. सी इफ़ यू कैन फाइंड लाइकेंस ग्रोविंग ऑन द ट्रीज इन योर लोकेलिटी. अगर आपकी लोकेलिटी में कहीं पे लाइकेंस ग्रो करते हुए ट्रीज़ के ऊपर दिखे तो आप उसको ज़रा देखते रहिए. कंपेयर द लाइकेंस ऑन ट्रीज नियर बिजी रोड्स एंड ट्रीज सम डिस्टेंस अवे. दोनों लाइकेंस को कंपेयर करो, एक जो रोड के नियर ट्री है उसको, और दूसरा जो डिस्टेंस पे है थोड़ा उस ट्री के ऊपर. ऑन द ट्रीज नियर रोड्स कंपेयर द इंसिडेंस ऑफ लाइकेन ऑन द साइड फेसिंग द रोड एंड ऑन द साइड अवे फ्रॉम द रोड. अभी जो रोड के ऊपर ट्री है उसके ऊपर भी लाइकेन की कंपैरिजन करनी है तो रोड फेसिंग वाली साइड पे कंपैरिजन करो और रोड के नॉन फेसिंग साइड वाले कंपैरिजन करो. व्हाट कैन यू से अबाउट द लेवल्स ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस नियर रोड्स एंड अवे फ्रॉम रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग एबो.
अभी ये जो आपने फाइंड किया उसके हिसाब से आप बताओ कि किस तरह से जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है उसका लेवल मैटर करता है, कि अगर वो रोड के नज़दीक है या पॉल्यूशन रोड के नज़दीक में ज़्यादा होता है या रोड से अवे। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज वाटर अवंडर लिक्विड। Water occupies a very large area on the earth's surface and is also found underground. Water जो है वो अर्थ की सरफेस पे बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है और अंडरग्राउंड में भी मिलता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में भी कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशंस एंड इज सेलाइन। ज़्यादातर अर्थ की सरफेस पे पाया जाने वाला वाटर जो है वो सीज और ओशन में होता है और ख़ास करके सेलाइन खारा होता है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स एट द टू पोल्स एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन। जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स के ऊपर फ्रोजन है, दोनों पोल्स के ऊपर जो स्नो कवर्ड माउंटेन के फॉर्म में। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड इज़ ऑल्सो फ्रेश। जो अंडरग्राउंड वाटर है और रिवर लेक पॉन्ड में जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। However, the availability of fresh water varies from place to place. Practically every summer अलग अलग जगह पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। प्रैक्टिकली देखने जाए तो हर एक समर में मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। समर की सीज़न में मैक्सिमम प्लेसेस जो है वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। एंड इन रूरल एरियाज़ वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड, और रूरल एरिया में जहाँ पर वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल नहीं होती है, people are forced to spend considerable amount of time in fetching water from far away sources। तो लोगों को अपनी लाइफ का बहुत सारा कंसिडरेबल टाइम जो है वो दूर दूर से पानी फैच करके आने में, भर भर के आने में चला जाता है। मैनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर ट्राइंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का ट्राई कर रही है। फाइंड आउट व्हाट दीज techniques are and how they would increase the water that is available for use। फाइंड आउट करो कि कैसे ये टेक्निक्स जो है इसको बढ़ाया जा सकता है और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सकता है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी? वाटर इतना नेसेसरी क्यों है? एंड डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर? हर एक ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए होता है। ऑल सेल्यूलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। सेल की सारी सेल्यूलर प्रोसेसेस जो है वाटरी मीडियम में होती है। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल अकर बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर डिजोल्व इन वाटर। जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेल में या दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो डिजोल्व्ड वाटर में होते हैं। सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन अ डिजोल्व्ड फॉर्म। सब्सटेंसेस भी बॉडी के अंदर एक से दूसरे फॉर्म में, डिजोल्व्ड फॉर्म में ही जाते हैं, एक से दूसरी प्लेस पे। हेंस ऑर्गेनिजम्स नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडीज़ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। तो ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी लेवल बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वो ज़िंदा रह सकते हैं, टू स्टे अलाइव। Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate to get rid of the high amount of dissolved salted saline water। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है, जो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स है, लाइफ फॉर्म है, उनके लिए फ्रेश वाटर ज़रूरी है क्योंकि उनकी बॉडी इतने ज़्यादा जो सेलाइन वाटर के अंदर डिजोल्व्ड सॉल्ट है, इतने हाई अमाउंट में सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती है। दस वाटर सोर्सेज नीड टू बी ईजिली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव ऑन लैंड। इसके लिए वाटर सोर्सेज जो है इसको ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, एनिमल और प्लांट अगर लैंड पे सर्वाइव करवाना चाहते हैं तभी। एक्टिविटी: सिलेक्ट अ स्मॉल एरिया से 1 मीटर स्क्वायर नियर अ वाटर बॉडी। इट मे बी अ रिवर, स्ट्रीम, लेक और पॉन्ड। इन सब में से कोई भी एक के नज़दीक में लगभग 1 मीटर स्क्वायर के जितना एरिया सिलेक्ट कर लो। काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट इन दिस एरिया। आल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पेसिस। तो उतने एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व करो और हर एक एनिमल या प्लांट कितने नंबर में है इंडिविजुअल, वो भी काउंट करो। कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोथ एनिमल एंड प्लांट। उसको एनिमल और प्लांट दोनों के साथ में कंपैरिजन करो।
फाउंड इन एन एरिया ऑफ द सेम साइज इन अ ड्राई रॉकी रीजन, और ड्राई सूखा या रॉकी पथरीले रीजन के अंदर भी इसी साइज के एरिया में कितने एनिमल्स और प्लांट्स है उसके साथ कंपेयर करो। इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ द सेम इन बोथ दिस एरियाज, दोनों एरिया में एनिमल और प्लांट की लाइफ की वेराइटी सेम है, डिफरेंट होगी। सिलेक्ट द मार्क आउट अ स्मॉल एरिया अबाउट 1 मीटर स्क्वायर इन सम अनयूज्ड लैंड इन और नियर योर स्कूल, आपकी स्कूल में या स्कूल के नज़दीक में अगर 1 मीटर स्क्वायर जितना कोई अनयूज्ड लैंड पोर्शन है तो उसको सिलेक्ट करो। एज इन द अबोव एक्टिविटी काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दिस एरिया एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पेसिस, हर एक स्पेसिस के इंडिविजुअल नंबर और अलग अलग प्लांट और एनिमल के नंबर्स कितने हैं उसको काउंट करो। Remember to do this in the same place twice a year, once during summer or dry season and once after it has rained. यही एक्टिविटी आपको सेम एरिया में 2 बार करनी है, एक जब समर सीज़न में जब एटमॉस्फेयर ड्राइड होता है और दूसरा जब रेन होने के बाद थोड़ा बहुत मॉइस्ट हो जाता है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस वेयर द नंबर्स सिमिलर ऑफ बोथ टाइम्स, इन दोनों टाइम में नंबर सेम है। इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन सी सीज़न में आपको ज़्यादा वेराइटी में प्लांट और एनिमल्स मिलेंगे। इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच वेराइटी, हर एक वेराइटी के इंडिविजुअल कौन सी सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ द अबोव 2 एक्टिविटीज़ थिंक इफ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया। अब आपकी एक्टिविटी के ऊपर से ये कंपैरिजन करो कि गिवन सीज़न में या तो वाटर के अवेलेबिलिटी में और नंबर ऑफ वेराइटी प्लांट और एनिमल्स में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड अ ग्रेटर वेराइटी एंड एबंडेंस ऑफ लाइफ, अगर रिलेशनशिप दोनों में है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एनिमल, तो कौन से केस में ज़्यादा वैरायटी में एबंडेंस ऑफ लाइफ अवेलेबल है। इन अ रीजन दैट रिसीव्स 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर और अ रीजन दैट रिसीव्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर, दोनों की कंपैरिजन करनी है कि कौन से एरिया में ज़्यादा एबंडेंस लाइफ मिलेगी, दैट इज़ इन 5 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में। तो ओब्वियस 200 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल एरिया में। फाइंड द मैप शोइंग रेनफॉल पैटर्न इन द एटलास and predict which state in India would have the maximum biodiversities and which would have the least। एटलास के अंदर इंडिया का मैप ले लो और देखो कौन से स्टेट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल होगी और कौन से स्टेट में लीस्ट, कम से कम। कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द प्रडिक्शन इज़ करेक्ट, अभी हम सोच सकते हैं एनी वे ऑफ चेकिंग, कोई एक मेथड ऐसा सोचो जिसमें जो प्रिडिक्शन किया है वेदर के बारे में वो सच हो। The availability of water decides not only the number of individual of each species that are able to survive in a particular area, but it also decides the diversity of life there। वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती है कि हर एक स्पेसीज़ के कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर पाएंगे पर्टिकुलर एरिया में, पर ये भी डिसाइड करती है कि वहाँ पर लाइफ में डाइवर्सिटी कितनी देखने को मिलती है। Of course, the availability of water is not the only factor that decide the sustainability of life in a region। सिर्फ वाटर की अवेलेबिलिटी होना ये कोई भी रीजन के लिए लाइफ की सस्टेनेबिलिटी डिसाइड नहीं करता है। अदर फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो मैटर, दूसरे फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और सॉइल का नेचर वो भी मैटर करता है। बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड, पर वाटर एक ऐसा मेजर रिसोर्स है जो लैंड के ऊपर लाइफ को डिटरमाइन करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पॉल्यूशन दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।